श्री रामांश पाराशर जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी श्रीमद् भागवत के अत्यंत परिमार्जित वक्ता और अत्यंत शीलवान, विनम्र, अपने नाम के अर्थ के सर्वथा अनुरूप आपके पूज्य पिताजी विराजमान हैं और आपके पितामह भी विराजमान हैं। तो यदि हम देखें तो इधर शुकदेव जी, इधर व्यास जी और उधर पराशर जी, यही तो तीन पीढ़ियां हैं। एक मंत्र है वेद का, उसका अर्थ है विद्या वै ब्राह्मण माजगाम। विद्या देवी ब्राह्मण के निकट आई और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, शैवधिष्ठेहमस्मि, हे ब्राह्मणों, मैं ही तुम्हारी निधि हूँ, मैं ही तुम्हारा खजाना हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, इसलिए तुम अत्यंत संयत होकर मेरी सुरक्षा करो। पहले मुझे अंगीकार करो, फिर मेरी सुरक्षा करो। अंगीकार करना क्या है? गुरु शिष्य परंपरा से विधिवत शास्त्र का अधिगम करना, यह है प्राप्ति। मनमाने तरीके से नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से। हमारे यहाँ एक एक स्तोत्र को गुरुमुख करने की परंपरा है। हमें खूब स्मरण है, हम अपने विद्यार्थी जीवन में प्रायः प्रत्येक अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का पारायण करते थे। अष्टमी को अवकाश होता है, अष्टमी प्रतिपदा, तो कभी संपुटित करते थे, कभी ऐसे ही सीधा सीधा दुर्गा सप्तशती का पारायण करते थे। और ये पारायण करते करते कई वर्ष हो चुके थे। एक दिन हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमसे कहा, पंडित जी, पाठ तो आप करते हो, अच्छी बात है, और विद्यार्थियों को भी पढ़ाते हो, ये भी अच्छी बात है। इसलिए हम तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी से पढ़कर पाठ शुद्ध कर लो, शुद्ध तो पाठ करते ही हो, लेकिन एक एक स्तोत्र को गुरुमुख करने की परंपरा है। तुम धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हो, हम गुरुजी से प्राच्य व्याकरण पढ़ते थे और ऐसा समझें कि प्राच्य व्याकरण के पूरे वृंदावन में गुरुजी के अकेले छात्र हम ही थे। पुस्तक भी गुरुजी ने मंगाई थी बनारस से, न्यासपद मंजरी टीका और काशिका वृत्ति, तो गुरुजी बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। सबसे अधिक समय भी हमको देते थे पढ़ाने में। तो बोले, तुम पढ़ने तो जाते ही हो, पर गुरुजी से प्रार्थना करना है कि गुरुजी आप हमारी सप्तशती गुरुमुख कराइए। तो मैंने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, देखो महात्मा हैं, इसलिए उन्होंने मर्यादा के पालन की आज्ञा तुमको दी है। महाराज जी के लिए कहा, महात्मा हैं इसलिए उन्होंने तुमको मर्यादा पालन की प्रेरणा दी है। अब जब गुरुमुख कराना है तो ऐसे नहीं, हम मुहूर्त देखेंगे। तो गुरुजी ने तुरंत पंचांग देखा, फिर मुहूर्त निकाला, बोले आप पोथी लेके आ जाना, इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में आरंभ करेंगे। और फिर श्रीफल और चंदन अक्षत पुष्प माला फल ये सब लेकर आए, वस्त्र लेके आए, गुरुजी को अर्पित किया।
पूजन किया और फिर गुरु जी ने पढ़ाया। पढ़ा तो तुरंत दिया उन्होंने, एक सांस में 8-10 श्लोक बोल जाते, फिर हम बोल जाते। हमको भी कंठ प्राय ही था, क्योंकि पाठ करते थे इसलिए कंठस्थ प्राय था। और जब गुरुमुख हुई, उसके बाद जब अष्टमी आई और हमने एक पारायण किया, उसी दिन हमको गुरु कृपा से कुछ विलक्षण अनुभूति हुई। तो ये बात हम पहली बार स्मरण कर रहे हैं सभा में, तो हमने स्वयं अनुभव किया कि गुरुमुख करने की कितनी महिमा है और उसका दुष्परिणाम भी राष्ट्र के समाज के सामने उपस्थित है। अनेक बातें जिनको वो पढ़ने के सुनने के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने वो पढ़ ली, तो वे सनातन धर्म के उन पवित्र आख्यानों के रहस्यों को, मर्मों को तो समझते नहीं हैं और उन पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उनमें स्वाभाविक श्रद्धा का, विश्वास का अभाव है। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक भागवत प्राप्ति का जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के अनुसार श्री पंडित चतुर्नारायण पाराशर जी ने विधिवत श्रीमद् भागवत का अधिगम किया है। रामांश जी भी अधिगम कर रहे हैं और यह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार ही है ना, पहली कथा है, व्यासासन पर विराजमान होकर के कथा कर रहे हैं। ये व्यास रूप में विराजमान हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं और हमारे ठाकुर जी के शरणागत हैं, इसलिए हम हृदय से इन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं कि इसी प्रकार से वैदिक सनातन धर्म की सेवा करते हुए, वर्णाश्रम व्यवस्था में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, अपने पितामह के पद चिन्हों पर चलते हुए एक आदर्श सद्गृहस्थ व्यास ब्राह्मण की भूमिका का निर्वहन करते हुए आप अपने जीवन को सार्थक करें। और अभी हम मार्ग में भी आपसे बोल रहे थे, भगवान कृपा करें आप अत्यंत व्यस्त वक्ता हो जाएं। व्यस्त वक्ता का मतलब बिल्कुल फुर्सत न रहे, निरंतर भागवत गुणगान करें, ऐसी हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। पर चाहे जितने व्यस्त हो जाएं, पर कभी स्वाध्याय बंद न करें। प्रायः ऐसा होता है कि जो कथावाचक हो जाते हैं, उनका पढ़ाना तो बंद हो ही जाता है, पढ़ना भी बंद हो जाता है। पढ़ाने का अवकाश तो हमारे पास भी नहीं है, अति व्यस्तता है। लेकिन इतना व्यस्त होने के बाद भी कभी शारीरिक थोड़ी बाध्यता हो तो छूट जाए, अन्यथा किसी न किसी आर्ष ग्रंथ का हम नियमित स्वाध्याय करते हैं। और इस स्वाध्याय की भगवत कृपा से इतनी महिमा है कि मूल पारायण आद्योपांत संपूर्ण महाभारत का अखिल भाग हरिवंश तक और विष्णु पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, मने स्कंद पुराण, लगभग भगवान व्यास के रचित पुराण और उपपुराण प्रायः सब हो गए हैं। केवल अभी अग्नि पुराण चल रहा है, उसके बाद बृहन नारदीय होगा और पूर्ण हो जाएगा। तो मन में ये भाव था कि भगवान व्यास के जितने पुराण हैं उनका मूल पारायण तो एक बार कम से कम हो। तो ये स्वाध्याय यदि न करते तो इन भगवान व्यास की कृतियों का मूल पारायण नहीं होता। अभी एक बालक ने हमसे कहा कि हमको कथा कहनी, मैंने कि भाई उत्तम पक्ष तो ये है
कि पहले जिस पुराण की तुम कथा कह रहे हो उसका सविधि आद्योपांत मूल पारायण होना चाहिए। अब ग्रंथ का ही मूल पारायण आपने नहीं किया और आप कथा कहना चाहते, कैसे कथा कहेगी? ग्रंथ के पारायण से ही ग्रंथ की कृपा प्राप्त होगी। तो हम पंडित श्री रामांश पाराशर जी से आग्रह करते हैं और आज्ञा देते हैं कि कम से कम 3 अध्याय श्रीमद् भागवत का आप नियमित रूप से, आप तो करते ही होंगे, लेकिन आज शनिवार है, स्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वासरे, और आज पूर्णा तिथि है, तो इसलिए आज से ही 3 अध्याय श्रीमद् भागवत का मूल पारायण आप आरंभ करें और जीवन पर्यंत इसको अपने नियम के रूप में स्वीकार कर लें। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि श्रीमद् भागवत की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका खूब खूब मंगला शासन करते हुए और पुनः पुनः यह कहते हुए कि शीलवान व्यक्ति में सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं और शील रहित व्यक्ति के गुण भी उपेक्षित हो जाते हैं, वो गुण भी दुर्गुण के जैसे हो जाते हैं। इसलिए कभी शील गुण का त्याग नहीं करना। अपने पूज्य पिता, अपने पितामह, अपने से बड़े जो भी पूज्य संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनका सदा आदर करते रहना हृदय से, क्योंकि इनके आशीर्वाद से जो प्राप्त होगा वह अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। आपका खूब खूब मंगला शासन और भगवान खूब मंगल करें। कल ही रात्रि को हम आए हैं और आज भी कुछ वहाँ उत्सव हो रहा है। सवेरे हम भीड़ के मारे नीचे उतरे ही नहीं। आज नितनी में भी थोड़ा विलंब हुआ तो भीड़ बहुत थी, तो अभी लोग 2-2:30 बजे से ही पूरा हॉल जाम है, तो हमको वहाँ भी पहुँचना है। नहीं तो हमारी इच्छा थी कि हम कम से कम 1 घंटा बैठकर श्री रामांश जी की वाणी का श्रवण करते, तब हम आगे बढ़ते, लेकिन बाध्यता है, इसलिए हम सभी सभा से और जाने की भी अनुमति चाहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।